हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। कक्षा 8 अध्याय 9 की कार्यपुस्तिका के अगले भाग में आपका स्वागत है। प्रश्न संख्या 117 और प्रश्न नंबर 9 तक का हल मैं आपको करवा चुकी हूँ। प्रश्न नंबर 9 तक का देखने के लिए आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जा सकते हो। और अगर अभी तक किसी बच्चे ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे वीडियो लेक्चर का लिंक आपको सबसे पहले मिल जाए। इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। हमें कहा गया था कि ऐसे 5 सवाल तुम बनाओ और करके देखो। कैसे 5 सवाल? देख लो भाई, ये इस तरह के 5 सवाल जो कि मैं आपको पहले ही हल करवा चुकी हूँ। तो ये 5 सवाल मैंने पहले ही बना रखे हैं। आप 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिएगा और इनको नोट कर लीजिएगा। y इंटू वाई स्क्वेयर प्लस एक्स, वाई को वाई स्क्वेयर से गुणा करोगे वाई क्यूब आएगा और फिर y को x से करोगे तो एक्स वाई आएगा। 2 क्यू ब्रैकेट क्यू जमा आर, 2 क्यू को क्यू से करेंगे 2 क्यू स्क्वेयर आएगा, 2 क्यू को r से करेंगे 2 क्यू r आएगा। एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट y जमा जेड स्क्वेयर ये गुणनफल है। r ब्रैकेट 2p जमा क्यू ये गुणनफल है। 4m ब्रैकेट m जमा n ये गुणनफल है। अब देखिए, अब अगला टॉपिक है द्विपद को द्विपद से गुणा करना। तो ये x जमा 1 को x जमा 3 से हमने गुणा करना है। तो रुचि ने ऐसे किया और अंजू ने ऐसे। देखते हैं रुचि ने क्या किया। x जमा 1 ब्रैकेट x जमा 3। रुचि ने x लिया, इस 1 को ढक लो, भूल जाओ x 1 है। x के ब्रैकेट में x जमा 3, x के ब्रैकेट में पूरा x जमा 3, फिर हमने x को ढक लिया जमा 1 के ब्रैकेट में x जमा 3। समझ रहे हो मेरी बात को? रुचि ने क्या किया, x लिया और उसको x जमा 3 से गुणा किया, फिर जमा का 1 लिया उसको x जमा 3 से। अब एक पदी को द्विपदी से, तो x को x से गुणा किया x स्क्वेयर जमा x को 3 से किया 3x जमा 1 को x से किया 1x जमा 1 को 3 से किया 3 x स्क्वेयर 3x जमा 1x 4x जमा 3। ये आया रुचि का उत्तर। अंजू ने कैसे किया? अंजू ने पीछे से किया। अंजू ने x जमा 1 को फिक्स रखा, x को x जमा 1 से गुणा किया यानी x को इससे किया जमा 3 को इससे किया। अंजू ने हल किया x की 2 जमा x 3x जमा 3। अंजू का भी यही उत्तर आया। तो दोनों ही तरीके सही हैं, हम किसी भी तरीके से गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम कहकर चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। अब तुम नीचे दिए गए सवालों को करो। a जमा बी सी जमा डी। मैं रुचि के तरीके से कर रही हूँ। मैं पहले a को करूँगी c जमा डी से। तो a के ब्रैकेट में c जमा डी, फिर a को ढक लो जमा b के ब्रैकेट में c जमा डी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने चैप्टर 9 NCERT की बुक का पूरा सॉल्यूशन अपने चैनल पर डाला हुआ है। उसका लिंक आपको वीडियो के ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से भी इस पूरे चैप्टर को समझ सकते हो। अब देखो, a को c से गुणा करो AC, a को d से करो जमा AD, b को c से करो BC और b को d से करो जमा BD। ख़त्म सवाल, क्योंकि चारों अलग अलग पद हैं। अब दूसरे पर आ जाओ। 5x जमा 3y ब्रैकेट x जमा y। मैं पहले 5x को करूँगी, इसको भूल जाओ, है ही नहीं। अब क्या दिख रहा है? 5x दिख रहा है और ये ब्रैकेट दिख रही है। तो पहले आप 5x लिखो, इसको तो भूल ही जाओ, और फिर ये ब्रैकेट में लिख दो x जमा y। फिर आप इसको ढक लो, जमा दिख रहा है 3y को गुणा कर दो x जमा y से। अब एक पदी की गुणा मैं आपको द्विपदी से बता चुकी हूँ। तो 5x को x से करो तो 5x की 2 जमा लगाओ, 5x को y से करो 5xy जमा लगाओ, 3y को x से करो 3xy और 3y को y से करो 3y स्क्वेयर। ये चारों अलग अलग पद थे इसलिए छोड़ दिए थे, लेकिन इनमें ये दोनों समान पद हैं। 5xy जमा 3xy, xy को एक पेन मान लो तो 5 पेन जमा 3 पेन 8 पेन। तो ये हो जाएगा 5x स्क्वेयर जमा 5 और 3 8xy जमा 3y स्क्वेयर। ये हमारा आंसर था।
यहाँ पर ये हमारा आंसर है। फटाफट अब हम आगे चलते हैं। 3r² + 2, 2r² + 5, 3r² को इससे करेंगे और 2 को इससे, तो 3r² लिखा, ब्रैकेट में ये वाली ब्रैकेट पूरी लिख दी हमने, जमा लगाया, 2 लिखा, 2 के ब्रैकेट में ये 2 बार लगा दिया भाई मैंने, जमा का 2 लगाया, 2 के ब्रैकेट में 2r² जमा 5 लिख दिया। 3r² को 2r² से, ध्यान देना अलग अलग करके लिखती हूँ मैं, 3r² को गुणा करेंगे 2r² से, जमा 3r² को गुणा करेंगे 5 से, फिर जमा 2 को गुणा करेंगे 2r² से, और फिर 2 को गुणा करेंगे 5 से। ये कम रह गई जगह यहाँ, 3 दूनी 6, r की 2, r की 2, r 2 बार यहाँ है, 2 बार यहाँ है, 4 बार हो जाएगा, 5 तिये 15, r की 2, 2 दूनी 4, r की 2 और 2 पंजे 10, r की 2, r की 2, 15 और 4 19 आ जाएगा, 15 और 4 19, r की 2 जमा 10, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और अब हम चौथे भाग पर आ जाते हैं। थोड़ा मैं यहाँ ऐसे मार्क कर लेती हूँ। 3 को करेंगे इससे पहले, तो 3 के ब्रैकेट में 3 जमा x, और इसको ढक लो। अब क्या दिख रहा है, घटा, तो घटा 2x, 2x के ब्रैकेट में लगा दो भैया पूरी ब्रैकेट 3 जमा x। आगे चलूँ, 3 को 3 से करो 9, जमा है जमा लगा दो, 3 को x से करो 3x, घटा है 2x को 3 से करो, अचर अचर की हो जाएगी, 2 तिया 6x, घटा जमा घटा 2, x की x से करो x की पावर 2। अब ध्यान देना भाई, 9 जमा 3x घटा 6x, घटा का 3x और घटा का 2x की 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रश्न के अगले भाग पर अब हम चलते हैं। अगले भाग में देखो, ये द्विपदी है, एक ब्रैकेट में x जमा 7 और दूसरी में त्रिपदी है, 3x जमा 2y जमा 2। तो x को पहले इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे और 7 को फिर इस पूरी ब्रैकेट से, कोई डरने वाली बात नहीं है, 7 को भूल जाओ। अब जो दिखता है ना, x दिख रहा है बाहर और अंदर ये पूरी ब्रैकेट दिख रही है, ऐसे का ऐसा लिख दो। तो बाहर x, अंदर ये तीनों पद लिख दो, 3x जमा 2y जमा 2, ब्रैकेट बंद, x को भूल जाओ, ये पूरा यूं का यूं लिख दो, जमा का 7, ब्रैकेट में 3x जमा 2y जमा 2। इस x को इन तीनों से करेंगे, जमा इस 7 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, x को 3x से करेंगे, बाकी को भूल जाओ, तो 3x और x की घात 2, जमा x को 2y से करेंगे 2xy, जमा x को 2 से करेंगे 2x। अब 7 को 3x से करेंगे तो 7 तिया 21, x रह जाएगा, 7 को 2y से करेंगे, जमा 7 दूनी 14y, और फिर 7 को 2 से करेंगे 14। अब आपने एक जैसे पद देखने हैं, कौन से हैं, तो 2x और 21x एक जैसे हैं, इन दोनों को जोड़ दो, 3x की 2 यूं का यूं, 2xy यूं का यूं, 2x और 21x हो गए 23x, जमा 14y जमा 14, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और ये हमारा लास्ट पार्ट है, जल्दी से करते हैं। 2a को करो इस ब्रैकेट से, 2a ब्रैकेट में तीनों पद आ जाएंगे, 2a की 2 जमा 8ab जमा 3c, और फिर 2b को करेंगे ब्रैकेट में 2a की 2 जमा 8ab जमा 3c। 1 मिनट भाई, अब देखो पूरा दिख रहा है आपको। अब चलिए 2a को 2a की 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, a यहाँ है और a की 2 यहाँ है, 2 और 1 3 आ जाएगा। अब 2a को इससे करेंगे तो 8 दूनी 16, a और a की घात 2 b आ जाएगा, 2 तिया 6, a और c की करेंगे ac आ जाएगा। जमा, इनको भूल जाओ, 2b को इससे करो, 2 दूनी 4, a स्क्वायर आगे लिख देते हैं, b पीछे। अब इससे करो 2 8 जमा लगाकर 16, a b अंदर है, b बाहर है, b की घात 2, जमा इससे करो 3 दूनी 6, b c। यहाँ तक कर लिया। अब एक जैसे पद मिलाओ हैं क्या कहीं, a की 2b, a की 2b, ध्यान देना इसके जैसा कोई नहीं है, तो ये तो यूं का यूं आ जाएगा। 16 a की 2b, 4 a की 2b, तो 16 और 4 हो गए 20, a की 2b। अब ये ac है,
ए बी की 2 है, बी सी है, सब अलग अलग है, सबको लिख दो। 6 ए सी, ये तो इसमें जुड़ गया, ये बच गया 16 ए बी की 2 और ये बच गया 6 बी सी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये कहता है तुम ऐसे ही 5 सवाल बनाओ और करके देखो। तो ये 5 सवाल मैंने बना दिए, मैं जल्दी से आपको करके दिखा रही हूँ। मैं शॉर्ट में करूँगी, जेड को वाई से करूँगी, जेड वाई, फिर जेड को टी से करूँगी जमा जेड टी, एक्स को वाई से करूँगी, एक्स वाई, और एक्स को टी से करूँगी, एक्स टी। ए ब्रैकेट 7 जमा बी, ए को 7 से करेंगे 7 ए, फिर जमा ए को बी से करेंगे ए बी। हो गया। 5 जमा वाई ब्रैकेट ए जमा बी, 5 को ए से करूँगी मैं 5 ए, फिर मैं 5 को बी से करूँगी जमा 5 बी, फिर मैं वाई को ए से करूँगी ए वाई, फिर मैं वाई को बी से करूँगी बी वाई। आगे चलते हैं। आर जमा पी ब्रैकेट पी जमा क्यू, मैं पी को भूल जाओ, इस आर को पी से करो आर पी, इस आर को क्यू से करो आर क्यू, आर को भूल जाओ, पी को पी से करो जमा पी स्क्वेयर, और पी को क्यू से करो पी क्यू। ऐसे सवाल आप अपने आप भी बनाकर अलग से भी हल कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं को करो वर्कबुक में। 5वां देखो 2p जमा क्यू ब्रैकेट आर जमा टी, क्यू को भूल जाओ, 2p को आर से करो 2p आर, 2p को टी से करो 2p टी, क्यू को आर से करो क्यू आर, क्यू को टी से करो क्यू टी। तो ये थी प्रश्न संख्या 9 जो मैंने आधा ही कराया था पिछले लेक्चर में, इस लेक्चर में पूरा करा दिया है। आगे है बेटा प्रश्न संख्या 10, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, ये देखिए। नीचे अमित ने कुछ सवाल किए, उनमें सही गलत छांटो। ए जमा बी, ए जमा 7 बी घटा 3, डायरेक्ट चेक करते हैं। ए की बी से किया ए बी, ए को 3 से किया घटा 3 है, 7 को बी से किया जमा 7 बी, और 7 को 3 से किया जमा घटा 7 या 21, ये ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। पी घटा क्यू ब्रैकेट 10p घटा 3 क्यू जमा आर, पी को 10p से करेंगे 10p स्क्वेयर, पी को 3 इसको भूल जाओ, पी को -3 क्यू से करेंगे। देखो मैं इसको अलग से करके दिखा देती हूँ आपको रफ कागज़ पर, फिर हम उत्तर का मिलान करेंगे। पी घटा क्यू ब्रैकेट 10p घटा 3 क्यू जमा 2r, पी को इन तीनों से करना है, इसको भूल जाओ। पी को 10p से करो 10p स्क्वेयर, पी को इससे करो जमा घटा घटा 3, पी यहाँ है क्यू यहाँ है, फिर पी को इससे करो जमा 2pr, इसको भूल जाओ। क्यू को 10p से करो 10p क्यू, क्यू को 3 क्यू से। अब एक बात ध्यान रखना, क्यू भी घटा का है 3 क्यू भी, 2 घटा के चिन्ह मिलकर जमा 3 क्यू और क्यू की क्यू स्क्वेयर, घटा जमा घटा 2 क्यू आर, ये दोनों एक जैसे हैं, जुड़ जाएंगे। 10p स्क्वेयर घटा 10 घटा 3 समान चिन्ह है, राशियाँ जुड़ जाएंगी। घटा 13p क्यू जमा 2p आर घटा 2 क्यू आर जमा 3 क्यू स्क्वेयर। इस उत्तर को यहाँ मिलाते हैं। 10p स्क्वेयर घटा 13p क्यू जमा 2p आर घटा 2 क्यू आर जमा 3 क्यू स्क्वेयर, ये बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। ए ब्रैकेट ए स्क्वेयर जमा 1, ए को ए स्क्वेयर से करो ए की 3 आएगा, जबकि यहाँ 4 आ रहा है। ए को ए से करो ए की 2 आएगा, और 1 से करो ए गलत आ रहा है। ये कह रहा है ऊपर दिए गए सवालों में जिनके जवाब गलत हैं उन्हें ठीक करके लिखो। तो तीसरा गलत है, इसे मैं यहाँ लिख रही हूँ। ए ब्रैकेट ए स्क्वेयर जमा 1, ए को ए स्क्वेयर से करो, एक बार बाहर है 2 बार अंदर, 3 बार आ जाएगा। ए को ए से करो ए की 2 आ जाएगा, और ए को 1 से करो ए आ जाएगा। आगे चलते हैं चौथे पर। 4n को 10n से करो, 10 चौके 40, n की 2 घटा 4 3 12 nm, बिल्कुल ठीक है। इसको देखो सॉरी, x को x से करो, x की 2 आएगा, घटा 3x जमा 2, ये गलत है। तो 5वां गलत है, मैं इसको दोबारा कर रही हूँ। x ब्रैकेट x घटा 3 जमा 2, ध्यान देना, x को x से करूँगी x की 2, x को 3 से करूँगी घटा 3x जमा 2, ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। ये थी प्रश्न संख्या 10। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 11 का पहला भाग। नीचे दिए गए समीकरणों में, प्रश्न संख्या 11 का पहला भाग, नीचे दिए गए समीकरणों में
चरों के विभिन्न मान रखकर देखो कि क्या दाएं पक्ष और बाएं पक्ष का मान बराबर आता है। ध्यान देना। देखो भाई, अब ये कह रहा है के ब्रैकेट में a जमा बी जमा सी रखोगे तो के ए जमा के बी जमा के सी। अब ये कहता है कि a की जगह यहाँ 1 रखो, b की जगह 2, c की जगह 3। बाईं तरफ ये बायां पक्ष हमारा बायां हाथ है, ये दायां पक्ष है हमारा दायां हाथ है। बायां पक्ष में रखो के a की जगह 1 जमा b की जगह 2 जमा 3। 3 और 2 5 और 1 6 के गुणा 6, ये आ गया 6 के। ठीक है। दाएं पक्ष में रखो के को a से गुणा कर रखा है तो गुणा 1, के को b से गुणा कर रखा, b की जगह 2 रख दो, 3 रख दो। 1 के जमा 2 के जमा 3 के, ये भी आ गया 6 के। दोनों उत्तर बराबर आ गए। अब इसी प्रश्न में a की जगह 2 रखो, b की जगह 3 रखो, मेरी उंगली पे भी ध्यान और मान पे भी ध्यान हो। 4 और 3 7 और 2 9 के। जब भी चर और अचर को लिखना हो, अचर आगे चर पीछे लिखते हैं, नंबर आगे वेरिएबल पीछे। अब आप दायां पक्ष देखो, यहाँ पर राइट साइड में, ये राइट साइड है बेटा, यहाँ 2 रखो 2 के, यहाँ 3 रखो 3 के, यहाँ 4 रखो 4 के, कितना आया 9 के। दोनों बराबर हैं। ये पूछता है कि क्या दाएं और बाएं पक्ष का मान बराबर आता है, तो यहाँ लिख दो हाँ बराबर आता है। अब दूसरे भाग पे आ जाओ भाई। ये दूसरा समीकरण है, x जमा ए एक्स जमा बी, एक्स की 2 जमा ए जमा बी एक्स जमा ए बी। चैप्टर 9 में मैंने ये आइडेंटिटी करवाई हुई है, तो वहाँ से भी आप बुक से भी सॉल्यूशन देख सकते हो। अब ये क्या कहता है, बाएं पक्ष में x की जगह 1, ध्यान दे लो, 1 जमा a की जगह 1 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट शुरू, x की जगह 1 b की जगह 2, 1 जमा 1 2, 2 जमा 1 3, उत्तर आया 6। इसमें भी लिख देना भाई, इसमें भी उत्तर बराबर आ रहा है। हाँ, ये दूसरा सवाल है। राइट साइड में आ जाओ, x का वर्ग, x की जगह 1 रखना है तो 1 का वर्ग, जमा a जमा b, a की जगह 1 b की जगह 2 रखो, बाहर x की जगह 1 रखो, जमा a b 1 गुणा 2, 1 का वर्ग 1, 2 और 1 3, 3 एकम 3, जमा 2 एकम 2, उत्तर आया 6। यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, उत्तर बराबर आया है। ठीक है। अब यहाँ पर x की जगह रखना है 2 जमा, यहाँ ध्यान रखना भाई, आपका ध्यान यहाँ भी होना चाहिए और यहाँ भी, x की जगह 2 जमा 3 ब्रैकेट में 2 जमा 0, 2 जमा 3 हो गया 5, 2 जमा 0 हो गया 2, 5 दूनी 10 आ गया। दाईं तरफ रखो, x की जगह 2 तो x के वर्ग की जगह आ जाएगा 2 का वर्ग, a की जगह 3 b की जगह 0, x की जगह 2, a की जगह 3 b की जगह 0, ये गुणा का है, डॉट दशमलव नहीं है। 2 का वर्ग 4, 3 में 0 जोड़ोगे 3, 3 दूनी 6 और 3 को 0 से गुणा करोगे 0, 6 और 4 10, दोनों बार हमारा उत्तर बराबर आ रहा है। अब चलते हैं तीसरे भाग पर। 3x जमा 4y बराबर है 19। इसका ध्यान देना, बायां पक्ष ये है तो इसमें x की जगह 1 रखो, 3 ब्रैकेट 1 जमा y की जगह 4 रखो, 3 जमा 4 चौक 16, कितना आया 19। और दाएं पक्ष में ना x रखना है ना y, केवल 19। क्या दोनों बराबर हैं? हाँ बराबर हैं। अब ये बायां पक्ष है, x की जगह 2, 3x का मतलब 3 को x से गुणा करना है तो 3 को 2 से गुणा कर दो, जमा 4 ब्रैकेट 2, देखो कितना आया, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, कितना आया 14। दायां पक्ष 19, 14 और 19 बराबर नहीं है तो यहाँ हम लिख देंगे कि उत्तर बराबर नहीं है। ठीक है। चौथा भाग देखें, a जमा b का वर्ग बराबर a का वर्ग जमा 2ab जमा b का वर्ग। ये सर्व समीका भी है जो हमने अध्याय 9 में पढ़ी थी। लेफ्ट में रखो एक, ये बायां भाग है। ठीक है। तो 1 जमा b की जगह 3 का वर्ग, 1 जमा 3 4 का वर्ग, 4 के वर्ग का मतलब 4 गुना 4 16। मैं कोशिश करती हूँ हर चीज़ खोल कर बताऊँ। दायां पक्ष देखो भाई,
ए का वर्ग यानी 1 का वर्ग जमा 2 ए बी की गुणा यानी 1 और 3 की गुणा, बी का वर्ग 3 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 9 और 6 15 और 1 16 बराबर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। अब इस पे आ जाओ भाई, ये बायां पक्ष है, ए की जगह 0, बी की जगह 1, 1 का वर्ग 1 आ जाएगा, ये 1 है भाई। दाएं पे आ जाओ, 0 का वर्ग जमा 2 गुणा 0 गुणा 1 जमा 1 का वर्ग, 0 का वर्ग 0, 0 को किसी से गुणा करोगे 0 जमा 1, ये भी 1 आ रहा है, तो इसको भी लिख दीजिएगा कि हाँ यह बराबर है। और ये 11वें के पहले भाग का लास्ट नहीं, पहले 11वें के पहले भाग का लास्ट भाग है। ठीक है, देखिए ज़रा, ये बायां भाग है और अगर मैं कलर चेंज करूं, ब्लू कलर कर दूं, तो ये मेरा दायां भाग है। तो बाएं भाग में मान रखो 5x जमा 7y, 5 के ब्रैकेट में 2, 7 के ब्रैकेट में 3, 5 दूनी 10, 7 तिया 21, 31 आ गया। दाईं तरफ केवल x रखना है, 2x, तो x की जगह 2 जमा 40, 4 जमा 40 44। क्या ये दोनों उत्तर बराबर हैं? नहीं, तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। अंतिम इस पर आ जाओ, बी भाग पर, -10 x की जगह, तो 5 के ब्रैकेट में -10, 7y, 7 के ब्रैकेट में 10, थोड़ा यहाँ जगह चाहिएगी, 5 को -10 से करोगे -50 जमा 70, 70 में से 50 गए, उत्तर आया 20। ध्यान देना। अब राइट साइड पे आ जाओ, 2x जमा 40, केवल x रखना है, x की जगह -10 रखना है, तो 2 ब्रैकेट माइनस का 10 जमा 40, माइनस का 20 जमा 40, 40 में से 20 गया 20, यहाँ भी 20 आ रहा है, यहाँ भी 20 आ रहा है, तो ये वाला उत्तर बराबर आ रहा है। आप एक बात का ध्यान रखेंगे, ये एक तरह से हमें समीकरण दिए गए हैं, जो मान रखने पर ये समीकरण दोनों तरफ बराबर आता है वो इसका हल है, और जो मान रखने पर दोनों तरफ बराबर नहीं आता वो इस समीकरण का हल नहीं है। अब ये दूसरे भाग में क्या कहता है कि उपर्युक्त समीकरणों में वे कौन से समीकरण हैं जिनमें चर के विभिन्न मान रखने पर दाएं और बाएं पक्ष के मान बराबर आए हैं। तो बेहद आसान है। पहला समीकरण में दोनों में बराबर, एक मिनट भी देखो, पहले में दोनों में बराबर आ रहा है, दूसरे में आ रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, जिनमें चर के विभिन्न मान रखने पर। अब तीसरे पे आ जाओ, तीसरे में यहाँ तो बराबर आ रहा है लेकिन यहाँ नहीं आ रहा, चौथे में दोनों बराबर आ रहे हैं, पांचवें में एक आ रहा है एक नहीं आ रहा है, तो चौथा और लिख देंगे हम यहाँ पर। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। उपर्युक्त में ऐसे कौन से समीकरण हैं जिनमें चर के विभिन्न मान रखने पर दाएं में बाएं पक्ष अलग अलग आए हैं? तो पहला दूसरा था, तो यहाँ आ जाएगा तीसरा और पांचवा। ठीक है, क्लियर हो गया। वही बात जो मैंने उसे आपको बताई, ऐसे समीकरण जिनमें चर का कोई भी मान रखने पर दायां और बायां पक्ष सदैव बराबर आए उसे सर्वसमीका कहते हैं। तो ये हो गई हमारी एक सर्वसमीका। मैं इनके आगे ही लिखती हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि हर बार जब भी हम यहाँ ए बी सी एक्स की जगह कोई भी मान रखते हैं उत्तर बराबर आ रहा है। ये भी हमारी क्या है? सर्वसमीका, क्योंकि हर बार उत्तर बराबर आएगा। और ये चौथे नंबर पर भी हमारी क्या है? सर्वसमीका। ठीक है, तीनों हमारी सर्वसमीका है क्योंकि उत्तर हर बार बराबर आ रहा है। ये है प्रश्न संख्या 11 का चौथा भाग। नीचे दिए गए समीकरणों में सर्वसमीका पहचानो और उसके आगे टिक का निशान लगाओ। 2x जमा 3 बराबर है 5। अब यहाँ x की जगह आप अलग अलग मान रख के चेक करो। मान लो ये है 2x जमा 3 बराबर है 5। बुक वाले ने क्या कहा है कि कोई भी मान रखो, दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। x की जगह 1 रखो, 2 गुणा 1 जमा 3 बराबर है 5, 2 जमा 3 बराबर है 5, 5 बराबर है 5। 1 रखा तो बराबर आ गया। अब 2 रख के देखो भाई जरा आप,
2 रखो, यहाँ 2 रखो, 2 गुणा 2 जमा 3, 2 दूनी 4 जमा 3, उत्तर आया 7 और दाएं पक्ष में आ रहा है 5। ये तो बराबर नहीं आया, इसका मतलब ये सर्वसमीका नहीं है। ठीक है, 3x जमा 3y जमा 3z ये बिल्कुल इस तरीके की है, तो ये हमारी सर्वसमीका है। ये भी सर्वसमीका नहीं है, क्योंकि जब भी आप x y का अलग अलग मान रखोगे तो हर बार ये बराबर नहीं आएगा। ये सर्वसमीका है। क्यों है, देखो ना, 4 को x से गुणा करोगे 4x आएगा, y से तो कोई भी मान रखो ये बराबर आएगा। ये भी सर्वसमीका है क्योंकि ये पीछे हमारी आ चुकी है। ये भी सर्वसमीका है, पीछे फॉर्मूले में इसमें 11वें के पहले भाग में आ चुकी है। और ये भी सर्वसमीका है, ये आप खोलकर भी देख सकते हो। अब हम देखते हैं गतिविधि नंबर 2। आपको एक ये वर्ग दिया हुआ है जिसकी भुजा a और a है। ऊपर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, इनके क्षेत्रफल बताओ। भाई वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? आकृति a वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, यानी a गुणा a, और ये हो जाएगा a की 2। आकृति b देखो आयत है, ये b है, देखो लंबाई a है, चौड़ाई b है। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई a है, चौड़ाई b है, AB। C भी आयत है, लंबाई a है, चौड़ाई b है, क्षेत्रफल हो जाएगा AB। आकृति D की भुजा b और b है, ये एक वर्ग है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? b गुणा b, b स्क्वायर। अब कहता है कि इन आकृतियों को काटो और इस प्रकार मिलाओ कि एक वर्ग बन जाए। अब मैंने इनको पहले ही इस तरह की आकृति आपके लिए तैयार की हुई है। ये देखो, ये एक वर्ग है जिसकी भुजा a है, हमने मान ली। इस तरफ दिखाती हूँ मैं कि ये भुजा आपकी a है। क्लियर है? ये आपकी आकृति नंबर a है। क्लियर? आगे आ जाओ। आकृति नंबर b एक आयत है, तो ये एक आयत है। आकृति नंबर b, ये भुजा a है, ये भुजा b है। सेम ऐसी ही तीसरी आकृति है, आकृति नंबर c, ये a है और ये b है। दिख रहा है आपको? मैंने ग्राफ पेपर पर बनाया है, बिल्कुल बराबर बराबर। और ये आपकी चौथी आकृति है D, जिसकी ये वाली भुजा भी B है और ये वाली भुजा भी B है। ये कहता है कि इन चारों को मिलाओ। मैं इनको प्लेन साइड से मिलाऊंगी, तो हम एक डार्क फेस पर इसको मिलाएंगे ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। ठीक है भाई? ये देखो, मैंने ये मिलाया A और मैं लगा देती हूँ अब यहाँ पर ये। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? और अब मैं लगा देती हूँ ये, ध्यान देना भाई, इसकी बजाय मैं ये लगाती हूँ, आपको ये सीधा दिखेगा। और अब मैं ऐसे लगा देती हूँ। बहुत ध्यान से देखना भाई, क्या ये वर्ग बनता है या नहीं बनता है? आप मुझे खुद बताना कि ये वर्ग बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये मैंने यहाँ पर ऐसे इनको चिपका दिया। ठीक है भाई? चिपकाया नहीं है, फॉर द टाइम बीइंग मैंने इनको टेम्परेरी एडजस्ट किया है। तो आप ये देख सकते हो, बिल्कुल कहीं कोई मार्जिन नहीं आएगा। जब आप इन्हें चिपकाओगे तो ये एक बहुत सुंदर वर्ग बन जाएगा। अभी थोड़ा उठा हुआ है, वर्ग बन गया। अब बहुत ध्यान से देखो, इस वर्ग की भुजा ये A है और ये तो चारों तरफ से ही B है, तो ये B है। तो A जमा B, B जमा A, B जमा A, B जमा A। इस वर्ग की भुजा A जमा B है। अभी हम पहले आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न क्या है? ये कहता है कि पूरी वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल। भाई सिंपल सी बात है, इन चारों कागज़ों को जोड़कर ही तो ये पूरा कागज़ बना है। इन चार आकृतियों को जोड़कर ही तो ये वर्ग बना है। तो इन चारों के क्षेत्रफल का जोड़ ही तो इसका क्षेत्रफल होगा ना। तो आकृति A का क्षेत्रफल A की 2, आकृति B का क्षेत्रफल AB, आकृति C का क्षेत्रफल भी
ए बी और आकृति डी का क्षेत्रफल बी की 2। इसको मैं लिख सकती हूँ ए बी जमा ए बी 2ab। तो ये बन गया ए की 2 जमा 2ab जमा बी की 2। ये इस पूरी वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल आ गया जो मैंने अभी बनाई है। क्यों आ गया? क्योंकि इन चारों को जोड़ के बन रहा है, तो इन चारों का क्षेत्रफल और इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल 1 है। अब ये कहता है कि नए बने वर्ग की एक भुजा की लंबाई। अब आप खुद देख लो भाई, आप इसको ऐसे करने की बजाय 1 मिनट, आपको और अच्छे से समझ आएगा। ऐसे करो और इसको ऐसे करो। देखो अब ध्यान से, ये ए है और ये बी है, तो ए में बी जोड़ोगे तो ये पूरी भुजा कितनी आ गई? ए जमा बी। तो नए वर्ग की भुजा कितनी आ गई? ए जमा बी। तो नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा का वर्ग। ध्यान से देखो एक बार, ए जमा बी भुजा आ गई, भुजा का वर्ग का मतलब ए जमा बी का वर्ग। ध्यान से समझना, इस वर्ग का क्षेत्रफल मैंने पहले तो निकाला इन चारों को जोड़ के। अब ये खुद एक वर्ग है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। इसकी भुजा कितनी है? ए जमा बी। तो जब मैं ए जमा बी का वर्ग करूँगी तब भी क्षेत्रफल आएगा। तो बेटा जी ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल दोनों बराबर होंगे। इन दोनों क्षेत्रफलों में क्या संबंध है? तो हम यहाँ लिखेंगे कि दोनों क्षेत्रफल 1 व 2 बराबर हैं। ठीक है, दोनों क्षेत्रफल बराबर हैं। तो ये कहता है कि निम्न में कौन सा संबंध सही है? तो ए जब ये दोनों बराबर हैं तो ए जमा बी का वर्ग इसके बराबर हो जाएगा। तो ये कहता है कि ये इससे बड़ा है, गलत है। ये इससे छोटा है, गलत है। ये इसके बराबर है, बिल्कुल ठीक है। ये देख लो, यहाँ दोनों तरफ ध्यान देना। ए की 2 जमा 2ab जमा बी की 2 बराबर है ए जमा बी का वर्ग। ये हमारी एक सर्व समीका बन जाती है। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं ख़त्म करूँगी। अगले लेक्चर में इस सर्व समीका पर आधारित प्रश्न हम करेंगे। अगर लेक्चर पसंद आया है, समझ आया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।